नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है राजदंड से बचाओ। आइए सुनते हैं आज की कहानी। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में एक रमैया नाम का व्यक्ति निवास करता था। उस व्यक्ति के बारे में सभी का यह ख्याल था कि जो भी उसकी सूरत सुबह देख लेता तो उसे शाम तक खाना नहीं मिलता था। राजा ने सुना तो उसने मन में सोचा कि क्यों न उसकी परीक्षा ली जाए। यही सोचकर राजा ने रमैया को बुलाकर रात को अपने कमरे में सुला लिया और दूसरे दिन सुबह उठने पर सबसे पहले उसकी सूरत देखी। दरबार के जरूरी कार्य निपटाने के बाद जब राजा खाना खाने बैठे तो अभी उन्होंने पहला ही कौर उठाया था कि उन्हें खाने में मक्खी दिखाई दी। देखते ही उनका मन खराब हो गया और वह खाना छोड़कर उठ गए। दोबारा भोजन तैयार होते होते इतना वक्त बीत गया कि राजा की भूख ही मिट गई। राजा ने सोचा जरूर ही रमैया मनहूस है, तभी तो आज सारा दिन भोजन नसीब नहीं हुआ मुझे। गुस्से में आकर राजा ने आज्ञा दी कि इस मनहूस को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। राज्य के प्रहरी उसे फांसी देने के लिए ले चले। मार्ग में उन्हें तेनाली राम मिला। उसने पूछा तो रमैया ने उसे पूरी बात बता दी। तेनाली राम ने उसे धैर्य बंधाया और उसके कान में कुछ कहा। तुम्हें फांसी देने से पहले ये लोग तुम्हारी आखिरी इच्छा पूछें तो कहना कि मैं चाहता हूँ कि मैं जनता के बीच जाकर कहूँ कि मेरी सूरत देखकर तो भोजन नहीं मिलता, पर सवेरे सवेरे जो महाराज की सूरत देख लेता है उसे तो अपने प्राण ही गंवाने पड़ते हैं। यह समझाकर तेनालीराम वहां से चला गया। फांसी देने से पहले प्रहरियों ने उससे पूछा, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? तो रमैया ने वही कह दिया जो तेनालीराम ने उसे समझाया था। प्रहरी उसकी विचित्र इच्छा सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने रमैया की आखिरी इच्छा राजा को बताई। राजा भी यह सुनकर हैरान रह गए। अगर रमैया ने लोगों के बीच यह बात बता दी तो अनर्थ हो जाएगा, राजा की छवि खराब हो जाएगी। उन्होंने रमैया को बुलाकर बहुत सा धन दिया और कहा, यह बात किसी से मत कहना। इस तरह तेनालीराम के कारण रमैया की जान बची और उसे राजा से भी बहुत सा धन मिल गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए और सूझबूझ से उस परिस्थिति से निकलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, जिस तरह से तेनालीराम ने रमैया को मृत्युदंड से बचाया।